अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या होती है इंट्राडे ट्रेड, कौन लोग कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड, और इंट्राडे ट्रेड के हवाले से कौन सी ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं फॉर द बिगनर्स इफ समवन स्टार्ट टू बी एज अ डे ट्रेडर। सो वो कौन सी बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो कौन सा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है जो एज अ डे ट्रेडर आपके पास होना चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक अ स्टार्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। सो व्यूअर्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो थी वो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया। और अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंट्राडे ट्रेड के हवाले से। मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो यू रिक्वायर अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सारी की सारी टेक्निक है ही इंट्राडे ट्रेड के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्राडे ट्रेड होती क्या है? इंट्राडे ट्रेड ये है कि जो आप डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज के टाइम फ्रेम के अंदर, सपोज अगर स्टॉक एक्सचेंज सुबह 9:30 ओपन होती है और 3:30 क्लोज होती है, तो आप जो पर डे बेसिस के ऊपर अगर सपोज सुबह 10 बजे एक शेयर खरीदते हैं और 11 बजे सुबह सेल आउट कर देते हैं, दिन के 12 बजे परचेज करते हैं और फिर 2 बजे उसको सेल आउट कर देते हैं, सो दिस इज एक्चुअली द डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेड। इसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो जो लोग मतलब डे ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है टाइम। इट रिक्वायर्स अ टाइम, इट्स अ फुल टाइम जॉब। इंट्राडे ट्रेड ये नहीं है कि अब आप मतलब कि आपने जस्ट पैसा लगा दिया और बस अब देखेंगे। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जैसे मैं ओजीडीसी की बात कर रहा था, कुछ पाकिस्तान के टॉप 5 स्टॉक्स की मैंने बात की थी। तो अगर आप सपोज के अगर ओजीडीसी का शेयर इस वक्त 100 पीस है और आप समझते हैं कि 6 माह साल के बाद शायद पॉसिबली वो 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट इंट्राडे ट्रेड इज अ ट्रेडिंग, दिस इज अ ट्रेड, दिस इज अ बाइंग एंड सेलिंग, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स। कि आप स्टॉक खरीद रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। पॉसिबली एक सेक्टर का खरीद रहे हैं, उसको सेल आउट किया, फिर किसी दूसरे सेक्टर का खरीदा, उसको सेल आउट किया। सो ये एक रेगुलर जॉब है। आपको सुबह 9:30 से लेकर ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। आपको प्राइस मूवमेंट्स को, ट्रेंड्स को एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है, हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब आपका कुछ एक्सपीरियंस बन जाएगा, जब आप मार्केट के कुछ समझ जाएंगे, आप उसके नॉलेज आपने बहुत हद तक अगर हासिल कर लेते हैं, या एक अच्छा ब्रोकरेज, हाँ, इसमें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस ब्रोकरेज हाउस में आप अपना अकाउंट ओपन करें, अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर वो आपको उस लिहाज से फैसिलिटेट करे। हर ब्रोकरेज हाउस भी आपको डे ट्रेडिंग फैसिलिटीज नहीं देगा, वैसे एनालिसिस नहीं देगा, वैसे ट्रेंड्स को एग्जामिन करने के हवाले से आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा। सो थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपके सामने ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर कौन से ऐसे ब्रोकर हाउस हैं जो आपको डे ट्रेडिंग में फैसिलिटेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने ये कहा कि डे ट्रेडिंग जो है वो ये है कि जो आप पर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक स्टॉक सुबह खरीदते हैं फिर बेचते हैं। दूसरी बात हमने ये कर ली कि इट्स अ फुल टाइम जॉब। डे ट्रेडिंग वही कर सकता है जो कि प्रॉपरली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करना चाहता है और वो अपना दिन जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहता है फॉर स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो नाउ what are the basic strategies for the beginners if someone want to take a start in stock exchange? So what are the basic strategies? वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सा ऐसा एनालिसिस है जो कि डे ट्रेडर्स को देखना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाने से पहले एज अ डे ट्रेडर, कि अगर वो ये देखना चाहते हैं कि यार हम कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आखिर कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा स्टॉक बेचें, कहाँ से स्टार्ट लें, आखिर वो इनिशियल स्टेप क्या होगा एग्जामिनेशन का अगर आप किसी कंपनी को एग्जामिन करना चाहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने कभी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट गो थ्रू की हो, ये अब आपकी स्क्रीन में सामने आ जाएगी। आप इसमें ज़रा मार्केट समरी के आइकन को क्लिक करिएगा और सारी की सारी मार्केट को देखिएगा। आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर कंपनीज की शेयर्स की ओपनिंग प्राइसेस, इनकी क्लोजिंग प्राइसेस और
फिर साथ में इन कंपनीज का वॉल्यूम भी आ रहा होगा. सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डे ट्रेडर्स, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज बीइंग अ डे ट्रेडर, जो सबसे बेसिक चीज है वो है जी, आपने किसी भी कंपनी का वॉल्यूम देखना है. ठीक है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ सिंगल, जो एक शेयर है, एक स्टॉक है किसी कंपनी का, उसकी कितनी नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हुई है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम. अब यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी के स्टॉक का, उतना ही ज्यादा उस स्टॉक के अंदर जो है वो डेफिनेटली बाइंग एंड सेलिंग है, इन्वेस्टर का फोकस्ड एरिया है वो, और वो स्टॉक आपके लिए बेहतर है. उस स्टॉक के अंदर इंटर होना भी आसान है और उस स्टॉक से एग्जिट होना भी आसान है. लेकिन ऐसा स्टॉक जिसका वॉल्यूम बेहतर नहीं है, उसके अंदर फिर इंटर होना भी मुश्किल होगा और पॉसिबली उसे एग्जिट होना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. आप पॉसिबली खुदा ना खास्ता लॉस के साथ ही फिर एग्जिट होंगे. आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है, द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर द बिगनर्स, दैट यू हैव टू एनालाइज द वॉल्यूम. जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले तो सिर्फ कंपनी को देखना शुरू कर दें, हाई वॉल्यूम कंपनीज को एग्जामिन करना शुरू कर दें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. अच्छा, ये हाई वॉल्यूम कंपनीज है, ये भी एग्जामिन करने की कोशिश करें कि जो स्टॉक एक्सचेंज ने ये मेंशन किया हुआ ये कितने टाइम पीरियड का वॉल्यूम है, 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है. अब मैं आपके सामने कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी जो है वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि इस लिहाज से मैं फैसिलिटेट करेंगे कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ और वो इंट्राडेट की जो एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ वो स्पेशलाइज्ड हैं कि वो हमें गाइड कर सकें कि जी आप इस तरह से इंट्राडेट परफॉर्म कर सकते हैं. मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था स्टैंडर्ड कैपिटल. सो अभी फिर मैं डे ट्रेडिंग के हवाले से आपको स्टैंडर्ड कैपिटल का ही आपके सामने नाम लूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कैपिटल डे ट्रेडिंग के हवाले से बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में उसके ट्रेंड्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा उन्होंने और भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ फाइनेंशियल टर्म्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं और वो उसके थ्रू डे ट्रेडर्स को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं कि जी हाँ, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर इस वक्त हम एज बीइंग डे ट्रेडर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. चलें स्टार्ट लेते हैं विद स्टैंडर्ड कैपिटल ही और देखते हैं कि स्टैंडर्ड कैपिटल डे ट्रेडिंग के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस के अगर आप उनके आइकन के अंदर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपको अवेलेबल होगा. ये आप लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैपिटल ने वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड को सबसे टॉप पे प्लेस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरेज वॉल्यूम. और इसका एवरेज वॉल्यूम आप लोग देख सकते हैं कि 165,70,250 और इस वॉल्यूम की जो परसेंटेज इंक्रीज है दैट इज 11.17%. तो इसका मतलब ये हुआ कि nowadays traders are focused towards the world called telecom limited. फरवरी 2022 में वो सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त जो है वो वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में. उसके बाद सेकंड पे आप देख सकते हैं के इलेक्ट्रिक लिमिटेड और हम नेटवर्क लिमिटेड थर्ड पे है विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम एंड परसेंटेज जो वॉल्यूम की है. और उसके अलावा टेलीकार्ड को आप देख सकते हैं फोर्थ पे, फैसल बैंक को देख सकते हैं, टीपीएल प्रॉपर्टीज एंड टीआरजी पाकिस्तान. मतलब ये दीज आर द टॉप कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू द डे ट्रेडिंग वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में. ठीक हो गया. अब पहली बात तो मैंने आपके साथ डिस्कस की वॉल्यूम की. दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है जी परसेंटेज चेंज. फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम एंड सेकंड वन इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द शेयर्स. अगर ये परसेंटेज चेंज 3% से अबव है तो इट्स मीन इट्स एन अट्रैक्टिव स्टॉक फॉर द डे ट्रेडर्स. और अगर डिक्लाइन भी इसी परसेंटेज से हो रहा है तो पॉसिबली फिर भी वो अट्रैक्टिव ही है. आपने वॉल्यूम को भी देखना है और फिर उसकी परसेंटेज चेंज को भी देखना है प्राइसेस के अंदर. अब यहाँ पे इसी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की जो परसेंटेज चेंज जो है वो -2.97% है, -3.34% की इलेक्ट्रिक की है, हम नेटवर्क की -3.20 है, टेलीकार्ड की -4.05 है. सो दीज आर ऑल द अट्रैक्टिव स्टॉक्स फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि जिस परसेंटेज के साथ ये डिक्रीज होते हैं उसी परसेंटेज के साथ ये इंक्रीज भी होते हैं. उसी परसेंटेज के साथ ये प्राइस मूवमेंट्स में आप लोगों को एडवांटेज भी देते हैं कि आप लोग उससे मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें. डेफिनेटली लॉस भी होगा कहीं ना कहीं अगर आप उसको समझ नहीं पाए
मार्केट इनएफिशिएंसीज को आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए और आप पॉसिबली लॉस भी कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं उसके वॉल्यूम को और साथ ही साथ उसकी परसेंटेज चेंज को, सो आप यहाँ से डे ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिट अर्न करते हैं प्राइस मूवमेंट से। अच्छा, इसके साथ व्हाट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रुप फॉलोइंग। डे ट्रेडर्स ये भी देख रहे होते हैं कि स्टॉक क्या अलाइंड है, कोरिलेट है विद द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और विद द इंडेक्स। फर्ज करें आपने टीआरजी पाकिस्तान सेलेक्ट किया है जो कि KSE 30 का हिस्सा है, KSE 30 इंडेक्स का। तो क्या जब KSE 30 इंडेक्स ओवरऑल उसकी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो क्या टीआरजी पाकिस्तान की भी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं? और क्या जब इंडेक्स की प्राइसेस डिक्रीज करती हैं तो क्या टीआरजी पाकिस्तान की भी प्राइसेस डिक्रीज करती हैं? क्या वो उसके साथ कोरिलेट कर रहा है? टीआरजी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो क्या जब टेलीकम्युनिकेशन की ओवरऑल शेयर की प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो क्या टीआरजी की भी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, लाइकवाइज डिक्रीज करती हैं? सो इफ द स्टॉक इज कोरिलेटेड विद द इंडेक्स एंड विद द मार्केट, सो दिस इज द मोस्ट सूटेबल प्ले, यू कैन से कि आपके पास वो एक पॉइंट होता है फॉर द डे ट्रेडर्स के वो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो डे ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली जी फॉर द बिगनर्स मैंने ये बात की है कि इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस्ड होते हैं। वो एवरेज वॉल्यूम देखते हैं, वो परसेंटेज चेंज इन द शेयर प्राइसेस देखते हैं, वो 3% से ऑलमोस्ट अबव हो तो अट्रैक्टिव है, और वो ये देखते हैं कि उसकी फॉलोइंग क्या है, ग्रुप फॉलोइंग क्या है, क्या वो इंडेक्स से कोरिलेटेड है, क्या वो जो है वो मार्केट से कोरिलेटेड है। अगर वो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, अगर वो सीमेंट कंपनी है तो क्या वो सीमेंट सेक्टर की उससे कोरिलेटेड है कि जब सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं तो क्या वो उसके साथ कोरिलेटेड है। अगर वो फूड सेक्टर की कंपनी है तो क्या वो फूड सेक्टर के साथ कोरिलेट कर रही है या नहीं कर रही। इसमें एक और चीज़ फॉर द बिगनर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियली किसी एक ही स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहें। मल्टीपल स्टॉक्स की तरफ जाने के लिए आपको ज़रा एक्सपर्टीज चाहिए, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। एट अ वेरी स्टार्ट अगर आप सपोज अब वर्ल्ड कॉल इस वक्त टॉप पे चल रही है, अगर आप उसी के ऊपर फोकस्ड होते हैं तो फिर आप सिर्फ उसको देखें। अगर आप हम नेटवर्क को लेते हैं तो फिर हम नेटवर्क के ऊपर फोकस्ड रहें। अगर आप सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को कंसिडर करते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टाइम से बड़ा ही अट्रैक्टिव एक सेक्टर रहा है फॉर द डे ट्रेडर्स इवन, आप सिर्फ इस सेक्टर की अगर बात करते हैं तो फिर इसी सेक्टर के ऊपर फोकस रहें और इन्हीं कंपनी। आप देखें वर्ल्ड कॉल भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की है, हम नेटवर्क भी उसी का है, टीआरजी पाकिस्तान भी उसी का है। तो अगर आप इसमें फोकस रहें टेलीकम्युनिकेशन तो फिर इसी पे फोकस रहें। फिर अब ये नहीं कि अब सीमेंट सेक्टर को भी साथ में देखने की कोशिश करें, उधर भी इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स की तरफ भी जाने की कोशिश करें, फूड सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करें, फार्मास्यूटिकल, पॉसिबली आपको अगर समझ नहीं होगी तो आप लॉस बियर करेंगे। डे ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने की ज़रूरत है, बड़ा ही एक मार्केट के ऊपर बड़ी ग्रिप, उसके ट्रेंड्स को बड़ा समझने की ज़रूरत है। सो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप अब मैं सम अप करता हूँ इस और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं अब ट्रेंड्स के हवाले से भी बात करूँगा, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज़ की भी बात करूँगा। ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके ऊपर बात करूँगा और दोनों एनालिसिस को, फंडामेंटल और टेक्निकल्स को साथ साथ लेके चलूँगा। सो व्यूअर्स, अब मैं सम अप करता हूँ। मैंने बात की कि अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं, इट्स अ फुल टाइम जॉब। सेकेंडली, आपको अगर आप एज अ बिगिनर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी का वॉल्यूम, जिस कंपनी का वॉल्यूम ज़्यादा है वो फॉर अ डे ट्रेडर आपके लिए सबसे अच्छी है। अब आपकी मनपसंद यहाँ पे चीज़ नहीं चलेगी, आपने मार्केट ट्रेंड को देखना है। मैं एक दफ़ा BIPL सिक्योरिटीज़ के एक ब्रोकर के साथ बैठा हुआ तो वो मुझे एक बात करने लगे कि हम मार्केट में हमेशा ही कहते हैं कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड फ्रेंड है आपका, ठीक। सो आपने ट्रेंड को देखना है और जो ट्रेंड जैसे चल रहा है आपने उसके साथ चलना है, ठीक है। सो आपने वॉल्यूम देखना है, जिन कंपनीज का इंक्रीज है आपने उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने परसेंटेज चेंज देखनी है, द चेंज इन द प्राइस इज अबव 3%, दैट इज एन अट्रैक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर एज बीइंग अ डे ट्रेडर। और थर्डली आपने फॉलो करना है ग्रुप फॉलोइंग कि स्टॉक जो है आइदर इज कोरिलेटेड विद द इंडेक्स, आइदर इट इज कोरिलेटेड विद द मार्केट, ठीक। कि क्या वो अगर KSE 30 की कंपनी है तो क्या उसके साथ कोरिलेट कर रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज विद इंडेक्स, क्या वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है विद द मार्केट, ठीक हो गया। सो ये 3 स्ट्रेटजीज जी मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली, वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज एंड द ग्रुप फॉलोइंग। और मैंने आपसे ये कहा कि आपको इनिशियली फोकस रहना है ऑन अ सिंगल स्टॉक
और फिर आप बेशक मल्टीपल स्टॉक्स की तरफ जाएं, फिर आप बाकी भी बहुत सारे इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, मीज़ान बैंक का इंडेक्स है, नेशनल बैंक का इंडेक्स है, तो आप उनकी तरफ भी फोकस्ड हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके सामने मज़ीद जो है वो इंट्राडे ट्रेड के हवाले से स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करूँगा। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करूँगा, ट्रेंड्स की बात करूँगा, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस दोनों के हवाले से इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके सामने डिस्कस करूँगा। मेरे चैनल को काइंडली, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने तमाम ग्रुप्स में असदुल्ला कुरैशी चैनल को शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग असदुल्ला कुरैशी चैनल। अल्लाह हाफिज़।